हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पारसनाथ, आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी के संस्थापक, सह ज्योग्राफी एवं एलएसडब्ल्यू के लेखक, संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर एल.के. झा सर की ओर से आप सभी को शुभकामना। देखेंगे कोविड-19 के कारण सारे शैक्षणिक संस्थान आज 1.5 वर्षों से करीब बंद है, जिसके कारण सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र एवं छात्राओं अथवा अभ्यर्थियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। संस्थान द्वारा पेंडेमिक के कारण जो नुकसान हुआ छात्रों का, ऑनलाइन के माध्यम से भरपाई करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन मेरा मानना है कि उससे भरपाई संभव नहीं हो पाया। बिना ऑफलाइन पढ़ाई के संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि अट्रैक्शन नहीं हो पाता है। पढ़ने के क्रम में कई भ्रांतियां होती है, छात्रों एवं छात्राओं के बीच कई मन में प्रश्न उठते हैं कि शिक्षक से डायरेक्ट पूछा जाए, लेकिन आप उसमें देखेंगे पूछने में असफल रहे, क्योंकि डायरेक्ट आपसे शिक्षक मिल नहीं पाए। देखेंगे सरकार द्वारा घोषणा की गई कि 7 अगस्त से कोचिंग संस्थान खुलेंगे। इसके लिए सरकार को भी, विशेषकर बिहार सरकार को संस्थान की ओर से शुभकामना, क्योंकि कोचिंग संस्थान नहीं खुलने से छात्रों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इस नुकसान की तो भरपाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पुनः जो है, जिस तरह से हम लोगों ने तैयारी कराया, मेरा संस्थान ने तैयारी कराया, जितने शिक्षक हैं उन लोगों ने जो पढ़ाई कराया, फिर पुनः वो आप लोगों की तैयारी में तत्पर रहेंगे ताकि संस्थान से अधिक सिलेक्शन हो सके। आप सभी जानते हैं कि मेरे संस्थान द्वारा देखेंगे कि काफ़ी संख्या में स्टूडेंट 64वीं बीपीएससी में सफल हुए हैं, 65वीं बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, 66वीं के मेंस जो है अभी वर्तमान में हुआ है पिछले माह जुलाई में, और संभावना है कि 67वीं बीपीएससी का विज्ञापन 15 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में प्रकाशित हो जाएगा। उसमें काफ़ी संख्या में सीट आने की संभावना है, विशेषकर एसडीएम और डीएसपी का, जो सुनने में आ रहा है, आप भी सुनते होंगे। तो आप लोग तैयारी में लग जाएं। साथ ही यूपीएससी के जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, उन्हें भी काफ़ी नुकसान हुआ। उनके लिए भी क्लास शुरू हो गया है। 7 अगस्त 2021 से पुनः कक्षा प्रारंभ किया गया है और कई बैच शुरू हो चुका है। आप सभी अभिभावकों को एवं अभ्यर्थियों को संस्थान द्वारा सूचना दी जाती है कि जो छात्र यहाँ पढ़ाई कर रहे थे वो पुनः पटना वापस आ जाएं। साथ ही नए स्टूडेंट जो 2 वर्ष से अभी नहीं आए हैं पढ़ने के लिए, वो लोग भी पटना में आकर के मेरे संस्थान से तैयारी शुरू कर दें। देखेंगे कि हम लोग एक रणनीति के तहत
तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कोविड-19 में काफ़ी आपको लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। इसके लिए जैसे आपके सामने अभी 2 एग्ज़ाम है, एक सीडीपीओ का है और एक 67वीं बीपीएससी का है। 67वीं के सीडीपीओ का पीटी सितंबर माह में होने की संभावना है, जिसके लिए आपकी तैयारी में हमारी संस्थान ने यहाँ से शुरू कर दिया है। और साथ ही मुख्य परीक्षा का साथ ही साथ तैयारी हम लोग कराते हैं। सभी क्लास जो है सुबह 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक 7 डेज 7 दिन शुरू होता है। कुछ क्लास मंडे टू फ्राइडे चलते हैं, कुछ क्लास आपको सैटरडे संडे को वीकेंड बैच चलता है। वीकेंड बैच बहुत स्टूडेंट वीकेंड बैच में पढ़ते हैं क्योंकि जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए प्रारंभ हो चुका है पीटी और मेंस दोनों ही क्लास। साथ ही आप देखेंगे कि एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल के लिए क्लास शुरू हो चुका है। ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, लाइव क्लास भी पढ़ सकते हैं, मोबीशाला पर वीडियो क्लास। ज्योग्राफी का ऑप्शनल क्लास शुरू हो चुका है। स्टैटिक्स जो 72 नंबर का है, LK झा सर द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। उस आपको सर से संस्थान से फ़ोन नंबर पर बात करके आप क्लास ज्वाइन करा सकते हैं। ये स्टैटिक्स का भी क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, आप देखेंगे। इसके अलावा मेरे संस्थान में जीएस का पीटी और मेंस दोनों की तैयारी शुरू कर दी गई है। और ऑप्शनल पेपर में मेरे संस्थान से एलएसडब्ल्यू, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिंदी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीए की क्लास जो है चलाई जाती है अच्छे शिक्षकों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा। आप देखेंगे कि यहाँ तैयारी कराने के लिए जो रणनीति बनाई जाती है कि कम से कम समय में जो है आप तैयारी कर लें। दूसरी बात, प्रश्नोत्तर लिखने के लिए सिखाया जाता है कि कैसे उत्तर आप लिखेंगे तो बेहतर अंक आएगा। भाषा की पकड़ हमारे शिक्षकों द्वारा आपकी शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बीपीएससी की तैयारी शुद्धता पर होती है। वर्तमान में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न की जो प्रकृति है, उस प्रश्न की प्रकृति में आप देखेंगे कि छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं AB करके, खासकर ऑप्शनल पेपरों में। और जीएस में जो है जैसा पहले आता था वैसा ही क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि उन प्रश्नों का विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही अब एग्जाम जो है आपका टाइम मैनेजमेंट का है, टाइम के अंदर ही आपको उत्तर लिखना है। आपको कितना याद है ये मायने नहीं रखता है, ये रखता है कि आप जो है 3 घंटे में कैसे सारे प्रश्न का जवाब दे देंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम साप्ताहिक टेस्ट लेकर के आप देखेंगे मेरे संस्थान द्वारा कॉपी की जांच की जाती है। हर सैटरडे को ऑप्शनल मेंस के टेस्ट होता है। हर जो है संडे को जीएस मेंस का टेस्ट और पीटी का टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि आप लोगों को तैयार कर देते हैं हम लोग सभी जो है LK झा सर द्वारा, मेरे द्वारा और संस्थान के शिक्षकों द्वारा मिल करके ये तैयारी कराई जाती है। आप देखेंगे कि संस्थान के कुछ बहुत से टॉप स्टूडेंट मेरे यहाँ हैं, वो लोग भी कभी कभी आकर के सलाह देते हैं छात्रों को, छात्राओं को कि कैसे तैयारी किया जाए। ये सारी रणनीति संस्थान के द्वारा बनाई जाती है। आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है जो तैयारी करें एकदम बेहतर तरीके से करें, ये नहीं कि लगे रहें। लगे रहने से नहीं होगा। देखेंगे हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल गया है खासकर बीपीएससी में कि नए स्टूडेंट काफ़ी सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो एक बार आते हैं, क्लास करते हैं, जो टीचर पढ़ाए जाकर एग्जाम में लिख देते हैं और उसका रिजल्ट भी हो जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि ये मत कभी समझें कि हम नए स्टूडेंट हैं। नए स्टूडेंट की
सिलेक्शन प्रतिशत बहुत अधिक है, खासकर मेरे संस्थान में। सारे नए एक बार में फर्स्ट बार में बहुत से स्टूडेंट पास कर गए। पुराने स्टूडेंट भी पास किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, लेकिन नए स्टूडेंट की रेशियो अधिक है, क्योंकि इनके पीछे कारण है कि हमारे शिक्षक लोग काफ़ी मेहनत करते हैं उनके पीछे। तो आज देखेंगे कि हमने क्लास के बारे में बताया कि तैयारी कैसे आप करेंगे, क्या मेरे संस्थान में है, किस किस तरह की तैयारी होती है। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि संपर्क करने के लिए मेरे संस्थान में मोबाइल नंबर है 8806424994902440। तीसरा नंबर है 9835406716। फिर से सुन लीजिए 8809642480। दूसरा नंबर 9934902040। फिर तीसरा नंबर 9835406716। तो ये मोबाइल नंबर हुआ। और आप देखेंगे साथ ही लाइव क्लास, लाइव जो लड़के या छात्र एवं छात्राएं जॉब करते हैं, पटना से बाहर हैं, वे लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो लाइव क्लास कर सकते हैं। लाइव क्लास शुरू होता है आपका LSW का लाइव क्लास। आप देखेंगे स्टैटिस का, GS का, जो भी आपको करना होगा लाइव क्लास भी होगा। और मोबिशाला ऐप से भी आप जो है इंस्टीट्यूट के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट भी जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। टेस्ट का फी है 3100 रुपया। आप 67वीं के लिए और CDPO के लिए, GS के लिए, ऑप्शनल के लिए आपको 3100 रुपया, यानी दोनों मिलाकर आपको 6200 रुपया टेस्ट का फी है। तो आप देखेंगे कि ये रहा आपका तैयारी के बारे में हमने बताया। अब थोड़ी सी बात अब LK झा सर आपको बताएंगे तैयारी के बारे में, ये स्टैटिस कैसे तैयार किया जाए, क्यों ये महत्वपूर्ण है, इसके लिए लीजिए सर से बात करिए। 67वीं मुख्य परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारे संस्थान आदित्य GMC IAS एकेडमी की ओर से ढेर सारी शुभकामना। बदलते समय में आपको बदलना होगा, समय के साथ चलना होगा। समय रहते ऑप्शनल पेपर, GS पेपर और स्टैटिक्स पेपर, ये सब का तैयारी करना होगा। तो सर ऑप्शनल सब के बारे में, GS के बारे में पूरा विस्तार से बता ही दिए हैं। यहाँ तक स्टैटिक्स यानी मेरे सेक्शन का बात है तो आप उसका बैच प्रारंभ हो गया है, चाहे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, आप कहीं भी हैं तो वहाँ से भी क्लास कर सकते हैं, या आकर के संस्थान से जुड़ करके कम समय में अपना उसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल GS तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ ये सांख्यिकी 72 नंबर का भी एक अपना अलग महत्व है। इसको कम समय में अच्छा मार्क्स ला करके आप अपने रैंक को अच्छा कर सकते हैं, सुधार सकते हैं और BPSC मुख्य परीक्षा जो आपका पास करने का सपना है उसको साकार कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग का संस्थान अब खुल गया है। आप 7 AM से लेकर के सुबह रात के 8 PM तक आप यहाँ आकर के संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। यह संस्थान का एड्रेस हुआ आदित्य GMC IAS एकेडमी, पटना यूनिवर्सिटी मेन गेट के सामने, रमना रोड कॉर्नर, महावीर मार्केट, 3rd फ्लोर। फिर से एक बार, आदित्य GMC IAS एकेडमी, पटना यूनिवर्सिटी मेन गेट के सामने, रमना रोड कॉर्नर, महावीर मार्केट, 3rd फ्लोर। तो यहाँ आकर के आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, सारी चीज़ों को जान सकते हैं और अपना BPSC का जो आपका सपना है उसका आप लाभ यहाँ से उठा सकते हैं। क्योंकि कहा भी गया है, मंजिल मिल ही जाती है यूं ही भटकते भटकते, मंजिल मिल ही जाती है यूं ही भटकते भटकते, गुमराह वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो खासकर मुख्य परीक्षा के लिए आपको घर से निकलना होगा, संस्थान से जुड़ना होगा और यहाँ पर अपना चाहे ऑप्शनल पेपर का तैयारी हो या GS का तैयारी हो, उसके लिए आपको लेखन शैली को विकसित करना होगा,
टेस्ट दे करके, टेस्ट के माध्यम से ही लेखन शैली का विकास होगा और उसमें आपको संस्थान जो है सो जितनी हर संभव मदद होगा वो करेगा। और यहाँ आकर के अपना जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।